बाबा साहब ने कभी ये नहीं बोला कि लड़ाई करो, राइट्स करो या आपस में नफरत पैदा करो, क्योंकि वो खुद इतने मतलब आई थिंक 14 से 16 भाषाएं उनको आती थी और 32 डिग्रियां थी उनके पास, जो कि किसी के पास भी वर्ल्ड में इतनी डिग्रीज नहीं है। तो देखिए, मुझे बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं आती हैं, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ और ना ही मैं कवयित्री हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल सी बातें करती हूँ। वेरी हैप्पी बर्थडे ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। रेस्ट, बाबा साहब के बारे में बोलना मतलब सूरज को दीपक दिखाना होगा। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी बोल दिया, तो मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगी। बस मेरा इतना कहना है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे जो भी लोग आए हैं इसमें मीटिंग में, जो इसमें सेलिब्रेशन में, क्या वो सारे रिजर्व कैटेगरी के हैं या जनरल वाले भी हैं? मिक्स्ड है? आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस थिंग, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जहाँ भी गई, जहाँ भी मैंने काम किया है आज तक, मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया है। और मैं आगे भी मेरी कोशिश ये रहेगी, जितने दिन भी मैं जीटीबी में हूँ, लोगों को मिला के रखूँ। क्योंकि अंबेडकर बाबा साहब के बारे में हम सब लोगों ने बहुत बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दो ग्रुप बना दें, एक जनरल एक रिजर्व वाले। एक गाना है ना, जोत से जोत जगाते चलो, ये एकता में ही सब कुछ है। मिल के चलेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। रही बाबा साहब के अम्बेडकर के बारे के विचारों के बारे में, तो हर चीज़ का एक ही जवाब है। आप जितने एजुकेटेड होंगे, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपका अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का तरीका अलग होगा। बाबा साहब ने कभी ये नहीं बोला कि लड़ाई करो, राइट्स करो या आपस में नफरत पैदा करो, क्योंकि वो खुद इतने मतलब आई थिंक 14 से 16 भाषाएं उनको आती थी और 32 डिग्रियां थी उनके पास, जो कि किसी के पास भी वर्ल्ड में इतनी डिग्रीज नहीं है। तो उनका लड़ने का तरीका इतना पावरफुल था। और वो क्यों था? क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीमली एजुकेटेड पर्सन थे। और जो एक पढ़ा लिखा इंसान जब एक अपनी बात को लेके चलता ना, उसका तरीका अलग है, तो वो हमेशा सक्सेस मिलती है उसको। तो बहुत सारी बातें हमने बाबा साहब के बारे में करी। तो मेरा भी आप लोगों से यही निवेदन है कि हम पढ़े लिखे होंगे तो हमारे बिहेवियर में वो बात रिफ्लेक्ट करती है। हमारा चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका अलग होता है। एक आप देख लेना, कभी एक अनपढ़ आदमी का सॉर्ट आउट करने चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, और एक पढ़ा लिखा इंसान जो होता है उसका तरीका कुछ अलग होता। यू कैन सी द डिफरेंस। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दो, सो दैट कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ना, वो एक पढ़े लिखे इंसान की तरह हो। और पढ़ा लिखा इंसान जब कोई भी चीज़ लेके चलता ना, उसको झुकने की ज़रूरत नहीं होती। वो चीज़ें अपनी प्रेजेंट इस तरीके से करता है कि जो भी जिसके पास भी वो जाएगा उसको माननी पड़ेगी, क्योंकि लॉजिकल बात करता है एक पढ़ा लिखा इंसान, इलॉजिकल बात नहीं करता है। समझ आ रही मेरी बात सबको? तो अपनी एजुकेशन ध्यान दीजिए। और उन्होंने जो किया है फीमेल्स के लिए, मैं भी बहुत बड़ी फीमेल सपोर्टर हूँ। मैं चाहती हूँ कि लेडीज़ को आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मेल से नफरत करती हूँ या मेल्स को वो नहीं करती हूँ, बट जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो मतलब फीमेल्स की नेचुरली उनको कम आंका जाता है। और उसका इलाज एक ही है, आगे बढ़ो, एजुकेशन बढ़ाओ, फिर देखना लोग आपके आगे जाएंगे। आपको लोगों के पीछे नहीं जाना, लोग आपके पीछे आएंगे। यही डिफरेंस है। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी मैं। एक ऐलान और करती हूँ आज। आई थिंक यहाँ 14 अप्रैल का ऑफ किसी को नहीं मिलता है, तो सब बैठे हैं यहाँ पे, एंड आई डिक्लेयर कि सबको ऑफ दे देना। ये मेरी पावर है और मैं इसको यूज़ करती जहाँ कहीं भी मैं रही हूँ।
मैंने इस पावर को यूज़ किया है। सभी बैठे हैं, सीनियर भी बैठे, जूनियर भी बैठे, एएनएस भी बैठी, सिस्टर्स भी बैठी हैं एंड सम डॉक्टर्स आर ऑल्सो सिटिंग देयर। तो ये ऑफ आप ले लेना बेधड़क बिल्कुल, और जस्टिफिकेशन मेरे पास है इसकी, तो आप लोगों को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसको पूरी मीटिंग में बोल दिया है, राइट। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और एक बार फिर से बाबा साहेब की जयंती पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मेरी बातों को ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ का एक ही इलाज है। आप पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान, ये हमें बताने की क्या ज़रूरत है कि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे, उन्होंने किस से मतलब किस से कहाँ कितने स्ट्रगल करने पड़े उनको, वो क्यों कर पाए? क्योंकि उन पास नॉलेज थी, अपनी बातों को जस्टिफाई किया उन्होंने, उनकी डिमांड्स जो थी उनको जस्टिफाई कर पाए वो, और लोगों को उनकी बात माननी पड़ी, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।